जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों। रांची, हूल दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिदो कान्हू को दी श्रद्धांजलि, कहा क्रांति की चिंगारी कभी नहीं बुझती। रांची, 30 जून 2026। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज हूल दिवस के अवसर पर राज्य की राजधानी रांची स्थित सिदो कान्हू उद्यान मोरहाबादी पहुंचकर हूल विद्रोह के महानायक अमरवीर शहीद सिदो कान्हू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुईं। दोनों ने शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री का संबोधन। मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिवस है, एक ऐसा दिन जब शोषण के विरुद्ध जबरदस्त आवाज उठाई गई थी। उस समय देश में शोषण से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन आदिवासी समाज के वीर सपूतों ने शोषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आगे कहा, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर हूल क्रांति के अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरो तथा वीरांगनाओं फूलो झानो ने पूरे देश के लोगों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूंका। आज भी कहीं न कहीं क्रांति, संघर्ष और प्रतिरोध शोषित वर्गों के लिए ही शुरू होता है। झारखंड है वीरों की भूमि। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान वीरों की बदौलत ही झारखंड को वीरों की धरती कहा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, आज इन वीर सपूतों पर हम सभी को गर्व है। हमारे अमर वीर सदैव देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। श्री सोरेन ने क्रांति की चिंगारी को अमर बताते हुए कहा, क्रांति की आग बुझती नहीं है और न बुझाई जा सकती है। क्रांति की चिंगारी सदैव जलती रहती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए दिल्ली के राजघाट और इंडिया गेट का जिक्र किया, जहां वीरों की स्मृति में निरंतर दीप जलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सिदो कान्हू जैसी पावन भूमि का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। हूल विद्रोह का महत्व। हूल दिवस 30 जून आदिवासी इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सन 1855 में सिदो कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हुए इस महान विद्रोह ने पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड सरकार हर वर्ष इस दिन को हूल दिवस के रूप में मनाती है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। जोहार दर्शकों। रांची, 1042 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीपीडी प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। रांची, 29 जून 2026। टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में शुक्रवार को एक यादगार समारोह का आयोजन हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 1042 नव चयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी प्रशिक्षण का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, आज से आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि राज्य की भावी पीढ़ी के भविष्य गढ़ने वाले कारीगर बन गए हैं। आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। शिक्षक है राज्य की बौद्धिक संपदा। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सहायक आचार्यों को राज्य की बौद्धिक संपदा बताते हुए कहा कि लाखों आवेदकों में से चयनित ये युवा बेहद प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षकों के ज्ञान, व्यवहार और कार्यशैली से ही राज्य के बच्चों का भविष्य तय होगा। श्री सोरेन ने कहा, झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ कोई भी अप्रिय घटना या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार शिक्षकों को संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने के साथ साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में बढ़ता विश्वास। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस मॉडल की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2021 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का असर यह है कि जहां पहले 9-10,000 सीटें उपलब्ध थीं, वहीं अब दाखिले के लिए 40,000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। ये सरकारी शिक्षा प्रणाली पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि इस नियुक्ति में 200 से अधिक विज्ञान संकाय के शिक्षकों को शामिल किया गया है,
जिससे सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को मजबूती मिलेगी और बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे। नियुक्तियों का सिलसिला जारी। श्री हेमंत सोरेन ने याद दिलाया कि पिछले कार्यकाल में 55,000 से अधिक नियुक्तियां दी गई थीं। वर्तमान कार्यकाल के दूसरे महीने से ही स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां जारी हैं। उन्होंने 2026 को नियुक्तियों का वर्ष बताया। नवनियुक्त शिक्षकों के भावुक अनुभव। समारोह में नवनियुक्त शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। श्रीमती सीता कुमारी रांची ने 22 वर्षों के संघर्ष के बाद नियुक्ति मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाओं और सावित्रीबाई फुले योजना की सराहना की। श्री मनोज कुमार वैद्य ने कहा कि 2026 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित करने का उन्हें लाभ मिला। उन्होंने कठिन परिश्रम और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद को सफलता का कारण बताया। श्री प्रदीप कुमार यादव ने भावुक होते हुए अपनी मां का जिक्र किया, जिन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया देखकर मुख्यमंत्री की तस्वीर को प्रणाम किया था। उन्होंने ईमानदारी से कर्तव्य निभाने का संकल्प लिया। समारोह में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति। कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विभागीय सचिव श्री उमाशंकर सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, नवनियुक्त शिक्षक और उनके परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कार्यक्रम झारखंड में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने और युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सीपीडी प्रशिक्षण के शुभारंभ के साथ शिक्षकों के निरंतर विकास पर भी जोर दिया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। ये दिन न सिर्फ 1042 युवाओं के लिए, बल्कि पूरे झारखंड के शिक्षा जगत के लिए नई उम्मीद और संकल्प का प्रतीक बन गया है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।